जब एक एक करके हजारों लोग अचानक से गायब होने लगते हैं। 2000 से ज्यादा लावारिस लाशें जलाई जा चुकी हैं। इस तरह के 25,000 के करीब केस हैं। तो कल्पना कीजिए आपका अपना कोई घर से निकले लेकिन लौटकर वापस ना आए। आप थाने जाएं, अदालत जाएं, हर जगह दरवाजा खटखटाएं लेकिन कोई जवाब ना मिले। और क्या हो अगर ऐसे केस एक दो ना होकर हजारों की गिनती में हो। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है क्रिमिनल केसेस सॉल्व करना, लेकिन अगर क्राइम खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने किया हो तो केस सॉल्व कौन करेगा। दोस्तों, पंजाब की एक सच्ची कहानी है जहां हजारों नौजवान घर से निकलते तो थे लेकिन लौटकर वापस नहीं आते थे। और ये केस किसी पुलिस जज या सीबीआई ने नहीं बल्कि एक बैंक एम्प्लॉय ने सॉल्व किया। ये कहानी है जसवंत सिंह खालरा की। एक ऐसा मिडिल क्लास आदमी जो गायब हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते एक दिन खुद गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले उसने पंजाब पुलिस का घिनौना चेहरा समाज के सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, आज की कहानी हम किसी अफवाह या किसी राजनीतिक दावे पर नहीं बल्कि कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड्स और सीबीआई की जांच के आधार पर समझेंगे। दोस्तों, बात है 1990 की, जब पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद से जूझ रहा था। एक तरफ आम नागरिक आतंकवादी हमलों का शिकार हो रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों पर भी मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लग रहे थे। इसी बीच एक नई समस्या सामने आती है जब अचानक से हजारों लोग गायब होने लगते हैं। हजारों नौजवान अपने घर से निकलते तो हैं लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आते। ऐसे ही माहौल में एक दिन जसवंत सिंह खालरा अपने एक दोस्त की खोज खबर के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जो कुछ वो देखते हैं उसे देखकर वो चुप नहीं रह पाते, क्योंकि वहां उन्हें पता चलता है कि उनके सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि और भी हजारों लोग हर रोज पंजाब से गायब हो रहे हैं। वो एक अपनी ही तफ्तीश शुरू कर देते हैं जिसकी शुरुआत वो शमशान घाट से करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैसे लोकल शमशान घाटों में हर रोज कितनी ही लावारिस लाशों को जलाया जा रहा है। उनके मन में सवाल पैदा होने लगते हैं कि ये लोग कौन हैं और आखिर इतनी लावारिस लाशें आ कहां से रही हैं। ये जानने के लिए वो म्युनिसिपल क्रिमेशंस ग्राउंड की रिपोर्ट खंगालने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ ही वक्त में अमृतसर के कब्रिस्तानों में 6000 से ज्यादा लावारिस लाशों को जला दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन शवों का संस्कार लावारिस बोलकर दर्ज किया गया, रिकॉर्ड्स में उनके नाम, पते और अन्य विवरण मौजूद थे। यानी कि ये वही लोग थे जो पंजाब से हर रोज गायब हो रहे थे। यह मामला एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का था। अब ये किलिंग्स प्रमोशन के लिए की गई, ये मेडल्स के लिए, जो भी हो, इनका दूर दूर तक आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। ये तो सिर्फ लोकल शमशान घाट का डाटा था। खालरा का कहना था कि पूरे पंजाब में ऐसे 25,000 से भी ज्यादा केस हैं, यानी कि गायब हुए लोगों की संख्या 25,000 से भी ज्यादा थी। दोस्तों, जिस दिन उन्होंने इस केस में पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, उसी दिन उन्होंने अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए थे। हालांकि उन्हें पता था कि जिन ताकतों से वो लड़ रहे हैं, एक ना एक दिन उनकी जान जानी भी तय है। इसलिए उन्होंने 25 फरवरी 1995 को एक नोट लिखा जो आज भी एग्जिस्ट करता है और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसमें लिखा था कि अगर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ये सोचती है कि उनको खत्म करके, उनकी लाश को गायब करके इस मामले को दबा देगी, तो वो धोखे में है, क्योंकि उन्होंने सारे फैक्ट और सारा डाटा ऑलरेडी दुनिया की हर एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी भेज दिया था। उन्होंने अपनी दुनिया से जाने का प्रेडिक्शन खुद अपने ही हाथों से लिख दिया। ये कोई डर नहीं बल्कि उस आदमी की प्रिपरेशन थी जो सिस्टम से एक कदम आगे चल रहा था। और एक दिन आखिर वही हुआ जिसका उन्हें अंदेशा था। सितंबर 1995 को वो अपने घर के बाहर खड़े होकर गाड़ी धो रहे थे। अचानक से वहां एक नीली वैन में कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, उन्हें गाड़ी में जबरदस्ती डालते हैं और ले जाते हैं। घर वाले हफ्तों महीनों इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आते। उनके परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए क्योंकि उनका शव कभी मिला ही नहीं। बाद
पुलिस ने इस केस में 6 पुलिसकर्मियों को कन्विक्ट किया, जिनमें से 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन उस सच का क्या जो खालड़ा ने खंगाल खंगाल कर निकाला था? वो 25,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का क्या उन्हें इंसाफ मिला? पंजाब में आज की डेट में 135 पुलिसकर्मी इन केसेस में कन्विक्ट हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लो रैंक ऑफिसर्स हैं। जो टॉप लीडरशिप है वो आज भी आजाद घूम रही है। सुना है उन पर एक फिल्म भी बनी है सतलुज नाम की, जिसे रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। दोस्तों, आपका क्या मान रहा है? ऐसी सच पर आधारित फिल्मों को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।